हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मां नर्सिंग क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया के बारे में। तो अगले क्लास में हम देखे थे कि एनीमिया क्या होता है। एनीमिया क्या था? जब शरीर के अंदर एचबी लेवल और आरबीसी पीसीबी का लेवल सामान्य से कम हो जाता था, तो उस कंडीशन को हम एनीमिया बोलते थे। तो एनीमिया का मतलब, और एनीमिया में देखिए एचबी लेवल कितने, एक नॉर्मल पर्सन में कितना होता है ये भी हम जान चुके थे। तो एक देखते हैं कि एचबी परसेंट जो है एक एडल्ट मेल में कितना होता था, मेल में कितना होता है, तो 13 से 17.5 ग्राम पर डीएल एक नॉर्मल एचबी लेवल जो है एक मेल में होता है। फीमेल में कितना होता है? फीमेल में होता है 12 से 16.5 ग्राम पर डीएल, फीमेल में होता है। तो प्रेगनेंसी कंडीशन में कितना होता है? प्रेगनेंसी कंडीशन में जो है 11 से 15 ग्राम पर डीएल, ये प्रेगनेंसी कंडीशन में होता है। एक नॉर्मल वॉल्यूम है एचबी का। तो आज हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया। तो देखते हैं ऐसे हम क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया के बारे में देखते हैं। तो एनीमिया का जो नॉर्मली जो होता है वो दो प्रकार का होता है एनीमिया। एक होता है पैथोलॉजिकल एनीमिया, एक होता है फिजियोलॉजिकल एनीमिया। फिजियोलॉजिकल एनीमिया में देखेंगे क्या क्या है। ये एक हुआ फिजियोलॉजिकल एनीमिया, दूसरा है पैथोलॉजिकल एनीमिया। फिजियोलॉजिकल एनीमिया किसको बोलेंगे? जैसे कि कोई माँ कंसीव की है, उस कंडीशन में जो उसका चेंजेज आता है, उस कंडीशन में जो उसके बॉडी में जो हलचल होता है, उथल मचता है, उस कंडीशन में जो एनीमिया, उस कंडीशन में क्या क्या चीज़ मतलब आपको चेंजेस देखने को मिलता है। उस कंडीशन में क्या होता है कि ब्लड वॉल्यूम जो है 30 से 40% इंक्रीज हो जाता है, और प्लाज्मा वॉल्यूम 40 से 50% इंक्रीज होता है। आरबीसी वॉल्यूम 20 से 25% इंक्रीज होता है। एचबी वॉल्यूम जो है वो 18 से 20% इंक्रीज होता है। इस सब कंडीशन का जो है उथल पुथल हो जाता है। जब कोई महिला कंसीव करती है तो उस कंडीशन में जो है तो उसका प्लाज्मा वॉल्यूम हो गया, एचबी वॉल्यूम हो जाएगा, ये सब चीज़ मतलब उथल पथल मचता है, मतलब इंक्रीज होता है। उस कंडीशन में जो एनीमिक होता है कोई भी पेशेंट, उस कंडीशन को हम फिजियोलॉजिकल एनीमिया कहते हैं। इसमें क्या होता है कि फिजियोलॉजिकल चेंजेज होता है। जैसे कोई कंसीव की है तो उस कंडीशन में जो ये सब चेंजेस देखने को मिल रहा है कि प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ रहा है, एचबी वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, या फिर ब्लड वॉल्यूम जितना इंक्रीज हो रहा है, उस कंडीशन में जो हमको ये एनीमिक देखने को मिलता है उसको उसे हम फिजियोलॉजिकल एनीमिया बोलते हैं। अब देखते हैं पैथोलॉजिकल एनीमिया। पैथोलॉजिकल एनीमिया का जो है उसका भी मतलब अपना पार्ट होता है। वो जो है 4 प्रकार के होते हैं। पैथोलॉजिकल एनीमिया में आता है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी एनीमिया। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी एनीमिया ये जो है पैथोलॉजिकल एनीमिया का एक पार्ट है, और इसमें न्यूट्रिशनल एनीमिया आता है, फिर हेमोरेजिक एनीमिया आता है, हेमोलाइटिक एनीमिया, फिर अदर एनीमिया। तो हम देखते हैं न्यूट्रिशनल एनीमिया जो है वो हम उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशनल एनीमिया किसको बोलते हैं? तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया क्या होता है कि जब जैसे कि आयरन युक्त भोजन लेने से जो आयरन युक्त हमको भोजन नहीं मिल पाता, उस कंडीशन से जो एनीमिक होता है उसको हम आयरन डिफिशियंसी या न्यूट्रिशनल एनीमिया के नाम से जानते हैं। क्योंकि ये आयरन की कमी या फिर आयरन युक्त भोजन की कमी के कारण हो रहा है, इसलिए हम उसको न्यूट्रिशनल एनीमिया बोलते हैं। ये जो है विटामिन B9 डिफिशियंसी एनीमिया। विटामिन B9 डिफिशियंसी एनीमिया जो होता है, इससे क्या होता है, विटामिन B9 की कमी से न्यूरल ट्यूब इफेक्ट होता है, जैसे कि बच्चे का ब्रेन और स्पाइनल कोड, ये सब जो है विटामिन B9 जैसे आयरन फोलिक एसिड की कमी की वजह से ये न्यूरल ट्यूब इफेक्ट देखने को मिलता है। जैसे कोई माँ कंसीव किया, उसके बेबी उसके गर्भ में पल रहे बच्चा का जो है न्यूरल ट्यूब इफेक्ट देखने को मिलता है। उसके बाद है ये विटामिन B12 डिफिशियंसी। विटामिन B12 डिफिशियंसी से होता है, विटामिन B12 डिफिशियंसी एनीमिया होता है। इसको हम पर्निशियस एनीमिया भी कहते हैं। और एक है ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ये दोनों
जो है विटामिन बी के वजह से ही होता है। पर्नीशियस एनीमिया जो है विटामिन बी 12 की कमी से, विटामिन बी 12 डिफिशियंसी जो होता है उसी को हम पर्नीशियस एनीमिया भी कब बोलते हैं और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया भी बोलते हैं। ये सब जो है न्यूट्रिशन की वजह से भी एनीमिया देखने को मिलता है। ये पर्नीशियस एनीमिया हो गया, जैसे कि पर्नीशियस एनीमिया हुआ, ये विटामिन बी 12 की कमी से देखने को मिलता है। और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया भी विटामिन बी 12 की कमी से होता है। इस कंडीशन में हम विटामिन बी 12 का मतलब जैसे मेथिलाकोबालामिन इंजेक्शन देते हैं इस कंडीशन में। इसके बाद है हेमोरेजिक एनीमिया। हेमोरेजिक एनीमिया भी जो है वो दो प्रकार का होता है, एक एक्यूट हेमोरेजिक एनीमिया, दूसरा है क्रोनिक हेमोरेजिक एनीमिया। तो एक्यूट हेमोरेजिक एनीमिया में क्या आता है? एक्यूट हेमोरेजिक एनीमिया में आता है एपीएच। एपीएच का फुल फॉर्म होता है एंटीपार्टम हेमरेज। ये जो होता है एंटीपार्टम हेमरेज। एंटीपार्टम हेमरेज कब बोलते हैं? जैसे कि कोई माँ कंसीव की है, उसका जो है मतलब 24 वीक्स या फिर बिफोर 37 वीक्स से पहले, जैसे कि डिलीवरी नहीं हुआ उससे पहले ही ब्लीडिंग शुरू हो गया है, जैसे उस कंडीशन में जो है बहुत सारे महिला को बेड रेस्ट लिख देते हैं डॉक्टर। उस कंडीशन में जो हमको ब्लीडिंग होना शुरू होता है कोई भी प्रेग्नेंट लेडीज को, उसको हम एपीएच बोलते हैं। जैसे एंटीपार्टम हेमरेज, जैसे डिलीवरी से पहले जैसे ब्लीडिंग देखने को मिला बिफोर 37 वीक्स, जैसे बिफोर 37 वीक्स से पहले जो ब्लीडिंग देखने को मिलता है, जैसे 24 वीक्स के बाद और 37 वीक्स से पहले जो हमको ब्लीडिंग देखने को मिलता है उसको हम एपीएच के नाम से जानते हैं। उस कंडीशन को हम एक्यूट हेमोरेजिक एनीमिया बोलते हैं। इस कंडीशन में जो होता है बिफोर इतना मतलब धीरे धीरे जो होता है, इस कंडीशन में जो ब्लीडिंग होता है 24 वीक्स और 37 वीक्स से पहले जो ब्लीडिंग होना शुरू होता है, धीरे धीरे मतलब वो माँ जो है एनेमिक हो जाता है, उसको हम एक्यूट हेमोरेजिक एनीमिया के नाम से जानते हैं। ये क्रोनिक एनीमिया हम किसको बोलें? क्रोनिक एनीमिया में क्या होता है? ड्यू टू पाइल्स ब्लीडिंग या ड्यू टू पेप्टिक अल्सर या ड्यू टू हुकवॉर्म, ये कंडीशन क्या होता है? ये कंडीशन क्रोनिक हेमरेजिक एनीमिया जो है ये धीरे धीरे करके जकड़ जाता है। जैसे कि पाइल्स एनीमिया हुआ, किसी को पाइल्स हो गया, उस कंडीशन में जो उसको धीरे धीरे ब्लीडिंग हो रहा है लेकिन वो उसके ऊपर लापरवाह है, अथी नहीं ले रहा है, मतलब इस ब्लीडिंग है तो उसको नॉर्मली मान के लोग चलते रहते हैं, लेकिन वो कंडीशन जो धीरे धीरे क्रोनिक हो जाता है, जटिल बन जाता है, उसे हम ये क्रोनिक हेमोरेजिक एनीमिया के नाम से जानते हैं। जैसे पेप्टिक अल्सर हुआ, जैसे छोटे छोटे जैसे एब्डोमिनल अल्सर हो गया, पेप्टिक अल्सर उसके एब्डोमिनल अल्सर को बोलते हैं, जैसे छोटा छोटा घाव बन जाता है उसमें, उससे धीरे धीरे ब्लीडिंग होते रहता है। उस कंडीशन में जो एनीमिक होता है उसको हम एक क्रोनिक हेमोरेजिक एनीमिया के नाम से जानते हैं। उसके बाद है हेमोलाइटिक एनीमिया। हेमोलाइटिक एनीमिया भी दो प्रकार का होता है, एक एक्वायर्ड हेमोलाइटिक एनीमिया, दूसरा होता है हेरेडिटरी हेमोलाइटिक एनीमिया। एक्वायर्ड हेमोलाइटिक एनीमिया में क्या आता है? इसमें आता है इम्यूनोहेमोलाइटिक एनीमिया। इसमें क्या होता है? इम्यूनो मतलब क्या होता है? एक तरह से प्रोटीन होता है, इम्यूनो मतलब प्रोटीन होता है, प्रोटीन की कमी से जो होता है एनीमिया, उसको हम एक्वायर्ड हेमोलाइटिक एनीमिया के नाम से जैसे देखिए एनीमिया ड्यू टू इन्फेक्शन, ये जो एनीमिया ड्यू टू इन्फेक्शन, ड्यू टू मलेरिया या फिर टीबी, ये जो होता है एनीमिया जो होता है एक्वायर्ड हेमोलाइटिक एनीमिया जो होता है ये मतलब इन्फेक्शन की वजह से होता है, मलेरिया और टीबी ये सब कंडीशन में जो एनीमिया होता है उसको हम एक्वायर्ड हेमोलाइटिक एनीमिया के नाम से जानते हैं। उसके बाद क्या है? हेरेडिटरी एनीमिया। इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है थैलेसेमिया और सिकल सेल एनीमिया, एस्पेरोसाइटोसिस एनीमिया और ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एनीमिया। ये जो कंडीशन होता है थैलेसेमिया जो होता है एक तरह से कॉन्जेनाइटल एनीमिया कॉन्जेनाइटल होता है। थैलेसेमिया क्या होता है? एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में होता है, एक जनरेशन से अदर जनरेशन में ट्रांसमिट होता है। उस कंडीशन इसको हम इसलिए उसको हम हेरेडिटरी हेमोलाइटिक एनीमिया के नाम से जानते हैं। हेमोलाइटिक मतलब वही होता है कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट होता है। हेमोलाइटिक एनीमिया क्या, जैसे कोई जैसे किसी का फादर ये क्लेफ्ट कॉन्जेनाइटल इफेक्ट है पहले से, तो उस कंडीशन में उसका बच्चा भी जो है कॉन्जेनाइटल इफेक्ट होंगे, इसे हम हेरेडिटरी हेमोलाइटिक एनीमिया बोलते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है? जैसे थैलेसेमिया हो गया, थैलेसेमिया एक तरह से कॉन्जेनाइटल होता है, जैसे किसी का फादर का लिप कटा हुआ है तो उसका बच्चा का भी लिप कटा होने का चांसेस 50% रहता है। उसको हम जो है ये हेमोलाइटिक
हेरेडेटरी हेमोलाइटिक एनीमिया के नाम से जानते हैं। और ये सब के बारे में जो है हम बारी बारी से डिफाइन करके पढ़ेंगे कि आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया क्या होता है, हेमोरेजिक एनीमिया क्या है, फिर ये हेमोलाइटिक एनीमिया क्या है, और अदर एनीमिया में आता है एप्लास्टिक एनीमिया। अदर एनीमिया में आता है एप्लास्टिक एनीमिया। प्लास्टिक एनीमिया हम कब बोलते हैं? एप्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है कि उसका बोन मैरो ये डिप्रेस हो जाता है, जैसे कि उसको जो इसमें जो आयरन कमी होता है, इस कंडीशन में उसका बोन मैरो डिप्रेस हो जाता है, सप्रेशन सही से नहीं हो पाता है, उसको हम प्लास्टिक एनीमिया। जैसे कि हम सब अलग अलग क्लास में हम पढ़ेंगे ये न्यूट्रिशनल एनीमिया क्या होता है, हेमोरेजिक एनीमिया क्या है, हेमोलाइटिक एनीमिया क्या है, फिर अदर एनीमिया क्या है। ये सब के बारे में हम अलग अलग क्लास लेंगे, एक एक क्लास करके लेंगे कि हेमोलाइटिक एनीमिया का एक दिन लेंगे, फिर हेमोरेजिक का एक दिन लेंगे। सब क्लास में हम अलग अलग देख लेंगे किसके वजह से क्या होता है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें।